डॉक्टर साहब, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाई है अभी। और काफी लोगों को मैं जानती भी हूँ और देखती भी हूँ कि बुजुर्ग होते जा रहे हैं और अच्छी उम्र पा रहे हैं और एक्टिव हैं। तो ऐसे में ब्रेन की एजिंग अफेक्ट करती है, कई बारी याददाश्त कम हो जाती है, ऑल दैट। तो उसको कैसे रोक सकते हैं या उसको बेटर कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ब्रेन की एजिंग को कम करने के लिए ना? देखिए, हमारा ब्रेन है वो नेचुरल हमारे सबसे बड़े ऑर्गन्स में से है। मैक्सिमली यूज्ड ऑर्गन है और बहुत एनर्जी जनरेट करता है और बहुत उसके अंदर जैसे एज के साथ ऑक्सीडेंट्स रिलीज होते हैं ब्रेन के अंदर, क्योंकि हमारी जो ऑक्सीजन है उसका 25% जो ऑक्सीजन अकेला ब्रेन काम में लेता है। तो जो ऑक्सीजन के जो साइड इफेक्ट होते हैं, जिसको ऑक्सीडेशन कहते हैं या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं, वो ब्रेन पे सबसे ज़्यादा आता है। अच्छा। तो ब्रेन हमारे शरीर से पहले एजिंग में चला जाता है। जैसे हम करीब 60 या 65 साल के होंगे तो हमारा जो ब्रेन है ना, वो उससे बड़ी एज में हो जाता है। तो इस बात का जो है हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ब्रेन को एक्टिव कैसे रखें, ये सवाल उठता है कि आप ब्रेन को परपेचुअली एक्टिव कैसे रखें। तो उसके लिए गई तो क्रिएटिविटी, आपको लाइफ के एक सर्टेन फेज में क्रिएटिविटी की तरफ ध्यान देना चाहिए और ये आपको रखना चाहिए करीब 30-40s के अंदर ही। आपकी कोई रीडिंग की आपकी कोई हॉबी हो, आपका कोई इंस्ट्रूमेंट के अंदर है, कोई सिंगिंग के अंदर है, या आपका जैसे मेडिटेशन में आप जाते हो, वो फॉर्मल मेडिटेशन नहीं, थ्रू आउट डे हर जो आप अपना एक्शन करो वो एक मेडिटेटिव एक्शन हो, इसकी तरह से है। प्लस ए वेरी गुड सोशल लाइफ। हम क्या करते हैं कि हमारी सोशल लाइफ धीरे धीरे सारी की सारी सोशल मीडिया के अंदर जा रही है। आप सोशल मीडिया को एंजॉय करो, या बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन इसको एक सर्टेन टाइम ही दो। ऐसे नहीं कि सारे दिन आप सोशल मीडिया में ही बैठे रहो। आपको पर्सनल इंटरेक्शंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक और चीज होती है कि कोई आपको क्रिटिसाइज करे, या आप जिसको फेवर करते हो, या जिस एटीट्यूड या आपका कोई बिलीफ सिस्टम है, उसको यदि कोई आदमी कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो वहां पर आपको एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, लॉजिकल होने की जरूरत है। उस पर आप डायलॉग करो रेदर देन कि फिर फाइट करो या अननेसेसरी एंगर एक्सप्रेस करो या इलॉजिकल बातें करो। तो उससे क्या आपका ब्रेन है वो सोचेगा। एक क्या है कि आजकल हमें टेक्नोलॉजी ने बड़ा मौका दिया है। टेक्नोलॉजी में इतना रैपिड एडवांसमेंट होता जा रहा है कि आप यदि अपने टेक्नोलॉजी की कुछ चीजें लगातार सीखते रहते हो, हर 4-6 महीने में एक नया कोई आपने टेक्नोलॉजी का जो इनोवेशन है वो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना शुरू किया, तो आपका ब्रेन है वो बहुत तेजी से काम करेगा। आप कह रहे थे एक बार कि लैंग्वेजेस भी सीखना, या लैंग्वेज बहुत एप्स बहुत हैं। हाँ, लैंग्वेज की बहुत ऐप हैं। फिर आप अपने उन शब्दों को जनरल टॉक में आप उसको थोड़ा थोड़ा यूज करो। हम लोग क्या एक लैंग्वेज सीखते हैं और फिर थोड़ा बहुत सीख के भूल जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो लैंग्वेज हम सीखते हैं उस लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स यूज करें। और जैसे हमारी हिंदी भाषा है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर 2-4-5 महीने में हम 2 या 5 अलग शब्द हैं उनका उपयोग करें। तो वो जो वर्ड्स को आप याद रखोगे, उनके प्रॉपर यूज को याद रखोगे, तो आपका ब्रेन है वो शार्पन होता है। तो इस तरह से आप ब्रेन हेल्थ को एक तो इस हिसाब से ध्यान रख सकते हो। और कोई फूड या कुछ ऐसा है? या बस उसी पॉइंट पे मैं आने वाला था। दूसरा इम्पोर्टेंट है कि ब्रेन को 2-3 चीजें चाहिए। एक तो ब्रेन को चाहिए गुड फैट, जो पॉली मोनो अनसैचुरेटेड फैट है वो उसका प्रिफर्ड फ्यूल है। एक है ग्लूकोज। तो हमारे खाने के अंदर एक बैलेंस होना चाहिए कि हमारी जो टोटल एनर्जी है उसका करीब 25% के आसपास हमें अच्छी फैट से लेना चाहिए। मोनो एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट कहाँ होती है? वो फैट होती है जो जमती नहीं है रूम टेम्परेचर पे। तो उसमें जैसे ऑलिव होते हैं, ऑलिव ऑयल होता है, आपका ग्राउंडनट ऑयल होता है, आपके जो बादाम है, पिस्ते हैं, इन सब के अंदर जो फैट होती है, अखरोट है, इनमें जो फैट होती है वो सारी की सारी ये मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फैट होती है। एक तो वो सोर्स होना चाहिए। दूसरा आपके जो कार्ब्स हैं वो ऐसे नहीं कि जीरो कार्ब कर दो। कई लोग क्या करते हैं, हम तो जीरो कार्ब पे चले जाएंगे। नो, दैट्स नॉट
एक करेक्ट थिंग, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो प्रिफर्ड फूड है ब्रेन का, इंस्टेंटली अवेलेबल है, ब्रेन को रैपिड कैलकुलेशन करने में बहुत हेल्प करता है। तो आपको अपने फूड का जो है करीब जो टोटल एनर्जी का करीब 20-25% आपको कार्ब्स से अपना लेना चाहिए। कार्ब्स जब आप लेते हो तो इतना ध्यान रखो कि उसके साथ आप फाइबर यूज करो प्रॉपर। और फिर ब्रेन का रीजनरेशन के लिए ब्रेन को चाहिए प्रोटीन। तो आपका जो प्रोटीन इनटेक है ना वो बिल्कुल एडिक्वेट होना चाहिए। कई लोग क्या प्रोटीन, जैसे वेजिटेरियन लोग हैं, वो कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते, तो एक फूड का प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। उसके अंदर जैसे आपके खाने के अंदर पनीर भी हो, थोड़ा दही भी हो, थोड़ा आपके मिलेट्स भी हो, गेहूं भी रख सकते हो, ब्राउन राइस है, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, आपकी जो फलियां जो डिफरेंट आती हैं या फलियों के जो अंदर बीज होते हैं वो, तो ये थोड़ा थोड़ा आप एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन बना के लेते हो तो आपको टोटल प्रोटीन मिल जाता है, इवन विद वेजिटेरियन डाइट। और नॉन वेज डाइट में क्या प्रोटीन की कमी होती नहीं। एग लेते हो तो एग इज ऑलमोस्ट ए कंप्लीट प्रोटीन, तो आप उसका यूज कर सकते हो। और इसके अलावा जैसे ओमेगा है, वो आपको मैंने बताया कि ओमेगा 3 की आप सप्लीमेंट आप ले सकते हो, चाहो तो अंडर गाइडेंस ऑफ योर डॉक्टर, और अदरवाइज जो खाना मैंने बताया इसके अंदर भी आपको मिल सकता है। और फिश हैं तो आपको जो फैटी फिश होती है वो थोड़ी अमाउंट में ऑफ एंड ऑन लेते रहें तो ओमेगा आपको मिल जाते हैं, तो वो आपके ब्रेन के फंक्शनिंग को और उसकी एजिंग को स्लो करते हैं। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से ब्रेन यदि आपका एक्टिव है तभी आप क्वालिटी ऑफ लाइफ उम्र के साथ जी सकते हो। अदरवाइज आपकी उम्र तो अच्छी खासी हो जाए लेकिन ब्रेन आपका नॉन फंक्शनिंग हो या पुअरली फंक्शनिंग हो तो फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसका कोई मतलब नहीं।